उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में 2 दिवसीय वन मेला आयोजित किया गया, जिसका भव्य शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने फीता काटकर किया। इस मेले का उद्देश्य वन उत्पादों के संरक्षण, संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना रहा। मेले में औषधीय पौधे, शहद, हर्बल उत्पाद, बांस और हस्तशिल्प जैसी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी। स्थानीय आदिवासी, वनवासी और स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर लाभ उठाया। सबसे पहले आपके चैनल के मार्फत से मैं क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूं। ये वन मेला है। इस वन मेला में आपने देखा होगा स्टॉल लगी हुई है। इनमें कई प्रकार की औषधियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इन्हीं औषधियों को जब लोग अपना उपयोग करेंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा, और यही प्रकार का जो मार्केट है, इस मार्केट के कारण जो वन से जो औषधियां लाते हैं वो एक कॉमर्शियल है। वहाँ के जनजातीय व्यक्ति इकट्ठा करके लाता है तो उनका एक अपने परिवार के लिए भी एक रोजगार बनता है और लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक बनता है। तो ये इसी प्रकार के मेले लगते रहना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को पता लगे। और ये जो मेला है ये अभी एक उदयपुर में है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल पर भी लगा करके इसको किया जाए ताकि इसकी मांग बढ़े, और मांग बढ़े तो इसको एक अपने एक स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं उपलब्ध होगी और रोजगार का साधन भी बनेगा। सियासत की बात करें तो मैंने मायावती तो पर ये जो जिस तरह का मेला है, अगर जिस तरह की औषधि है, क्या खास इस मेले में? मुझे लगता है हमारा अरावली में है तो अरावली तो समृद्ध है जड़ी बूटियों से, और यहाँ कैसे जीवन को आराम से दायक बनाए। और पुरखों ने भी यहाँ पर बहुत स्टडी किया है, वो परंपरागत ज्ञान भी कहीं से बिखर रहा है। मुझे लगता है इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो एक दिशा तो मिलती है। ये जो पीढ़ी जो मेघालय की शिक्षा लेके आई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें दिशाधारा मिलती है कि हाँ ये बहुत कीमती चीज है। और पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा विषय है, उसमें भी वनस्पति, अफॉरेस्टेशन, ये सारे जो विषय हैं बहुत कीमती आ रहे हैं। ये दिशा में इस तरह के आयोजन एकदम जागरण करता है। मुद्दा ये है कि सरकार की योजनाएं बहुत है, उन योजनाओं को भी जनता के साथ जोड़ना जो कर सकता है, चाहे आजीविका हो, चाहे वन धन केंद्र हो, ये सारे उनके साथ भी कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक चिंतन इस बात पे भी हो रहा है कि कुछ चीजें हम जो भूल रहे हैं उसको वापस लाएं। और एक बड़ा विषय ध्यान में आया, बांस, उसको वन उपज से बाहर कर दिया सरकार ने, एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब उसको उगाने के लिए, और यदि वो उसकी क्रॉप आ जाती है, उसको काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, इसलिए कि चिंतनों में ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। बहुत सारे फॉरेस्ट के कानून ऐसे हैं जो आपका नाम बताना है, खाली नाम बताना है, और ये मेला किस तरह उपयोगी है और आपने क्या क्या देखा इस मेले में, क्या? मेरा नाम प्रोफेसर अनिल कुमार चंगानी, मैं डीन हूँ फैकल्टी साइंस, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। मेरे ख्याल से इस मेले की सार्थकता इन बच्चों की उपस्थिति बताती है, और इस तरह के प्रयास इतने जरूरी हैं कि जो हमारे परंपरागत तरीके थे जैव विविधता बचाने के लिए, क्योंकि जैव विविधता इतनी जरूरी है अरावली की, जिसने हमें कोविड में जिंदा रखा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और कोविड में जहाँ यूरोप और अमेरिका में लाखों लोग मरे थे, हमारे यहाँ पे अरावली के इर्द गिर्द उदयपुर डिवीजन में, बीकानेर डिवीजन में यहाँ के लोग बहुत कम मरे थे। उसकी वजह हमारी जो परंपरागत रहन सहन थे, जो खान पान थे, और उसमें जो अरावली की जड़ी बूटियां हैं जिनसे हमें इस यूथ को अवगत कराना है कि हमें पिज्जा बर्गर खाना है लेकिन जरूर जितना है। जो हमारी परंपरागत खान पान थे, जो हमारी जड़ी बूटियां अरावली की है, उसने किस तरह से हमारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिएंट बैंक को बचा के रखा है, हमारे लाइफ स्टॉक को बचा के रखा है, हमारी जैव विविधता को बचा के रखा है, और यही हमारे सर्वाइवल का बेस है। और ये इस मेले की सार्थकता है, जिस तरह की जनता यहाँ पे आई है, जिस तरह की इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह के खान पान में हमारे प्राकृतिक संसाधन कितने उपयोगी हैं सुबह से शाम, ये जानने के लिए बहुत उपयोगिता है इस मेले की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर ममता शर्मा हूँ और मैं बहुत दूर यहाँ से अलवर एक जगह है वहाँ से आई हूँ। मैं राजस्थान सरकार में प्रोफेसर हूँ और पर्यावरण संरक्षण का काम करती हूँ। देखिए, वन मेला हो चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक व्यक्ति का काम नहीं है, हमें सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा। जब हम लोगों को अवेयर कराएंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तभी जाके हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण किस तरह से काम होता है, कि थिंक लोकली एंड वर्क लोकली। हमें सबको साथ लेके काम करना होगा। दूसरा, मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा आपके उदयपुर के चारों तरफ बहुत ज्यादा खेती होती है
और खेती के अंदर आप लोग कीटनाशकों को यूज करते हैं। तो वन मेले में जो मैं अपनी एक्सपर्ट टॉक दूंगी, मैं भी एक तो वन मेले में मैं दूंगी, दूसरी इसके अलावा आपका एक बर्ड फेयर चल रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो कल मैं बर्ड फेयर में भी गई थी, मेरा सीपी जोशी से मेरी मुलाकात हुई और वहां पे मैं यही टॉक देने वाली हूँ कि कीटनाशक जो है वो पोटेंट कार्सिनोजेंस है, म्यूटाजेंस है और टेराटोजेंस है। अच्छा, मैं आप इसे पूछती हूँ कि आपने कैंसर का नाम सुना था पहले इतना कभी? आज कैंसर फ्लू की तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये गुजरात गवर्नमेंट का खुद का स्टॉल लगा हुआ है, उसमें से सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और हनी, हमारा जो नेचुरल फाइल्ड हनी है फॉरेस्ट का, वो सब साथ में लेके आए सेल करने के लिए और डिस्प्ले के लिए। और यहाँ जो हम वन मेले में आए, बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं, बहुत बढ़िया उसने आयोजन किया है। यहाँ जो उदयपुर जिले के जो भी वो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, सब मंत्री लोग भी, सब लोग आए हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और ये बढ़िया आयोजन किया हुआ है। किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या क्या ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो जो डायबिटीज कंट्रोल करता है वो प्रोडक्ट है, जॉइंट्स पेन की प्रोडक्ट है, त्रिफला है, हरडे है, आंवले का चूर्ण है। अब हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमारा आंवले का चूर्ण है, हरडे है, त्रिफला के वगैरह सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और हनी हमारा मेन नेचुरल वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है। ये हमारा गुजरात का भुज डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन हुआ है। ये हमारा गुजरात का खुद 1976 से ये गुजरात का हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, उसमें सब ये प्रोडक्ट हमारी बनती है। और गवर्नमेंट की ओर से हमारा और अदर ऑप्शन भी होता है, उसमें टिमरू लीव्स है, मौड़ा लीव्स है, डोली है, अदर गम है, एमएपी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सभी काम ये गुजरात। हमारे एक फर्नीचर का डिपार्टमेंट भी है। जहाँ